Hello friends, welcome to my channel and today I will discuss about the career scope of microbiology. जैसा कि हमें पता है माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं बट क्या क्या स्कोप हो सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद में। जैसे हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करते हैं तो उसके बाद में क्या स्कोप होंगे, आज वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इंडिया के अलावा दूसरी अदर कंट्रीज़ में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी की फ़ील्ड होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स होती हैं, जैसे हम बायोटेक में भी देखते हैं। तो इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स ये हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का फील्ड हो गया है और इसमें जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लस माइक्रोबायोलॉजी को यूज़ करते हैं। देन सिस्टम बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोब्स होते हैं तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, सिंथेटिक बायोलॉजी ये भी हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लस माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल तो ये भी हमारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ही फील्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम कैसे जो हैं माइक्रोब्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाइड करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि क्या जीनोमिक स्ट्रक्चर होगा किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड बनाने में हेल्पफुल हैं या फूड की स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस माइक्रोबायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड होती है डिसीज़ेस से, कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरसेस जो हैं आपके पैथोजेनिक हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए, वो सब हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फिर उनके अगेंस्ट हम कौन सी एंटीबायोटिक या वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट माइक्रोबायोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे इन्वायरमेंट वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्पफुल हैं। तो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की। अब क्या कैरियर हो सकता है अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद ही जॉब सर्च कर रहे होते हैं। कुछ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी परस्यू करते हैं, बट जो आफ्टर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी या फिर क्वालिटी कंट्रोल में वो वर्क कर सकते हैं। तो जो फूड इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जब भी हम कमर्शलाइज़ करते हैं किसी भी न्यू फूड प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि इसमें किसी तरह का कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। तो ये सारा काम जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है। तो आप आफ्टर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एज अ क्वालिटी कंट्रोलर भी काम कर सकते हैं। दूसरी जो फील्ड है वो है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी का रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे भी क्वालिटी चेक होती है। जो हमारी ड्रग्स बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं। अनदर जो फील्ड है वो है वैक्सीन की डेवलपमेंट करना। हमें पता है कि वैक्सीन जो है आपके या तो लाइव वायरस से बनती है या फिर वायरस को वीक करके फिर बनाई जाती है। तो वहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में अगर मान लो अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके किसी माइक्रोब्स के जीनोम को मॉडिफाई करना है जिससे कि वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो वो इस फील्ड में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च एंड इंडस्ट्री हो गई आपकी। अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो वह एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर सकता है। और इंडस्ट्री में आपकी फार्मा इंडस्ट्री आ जाती है, बायोटेक इंडस्ट्री होती है जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड होती है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी फील्ड में भी वर्क कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलती हैं जैसे हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए या फिर आपका जो है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड फील्ड हो गई, तो वहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड होती है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी परस्यू कर सकते हैं अगर आप और ज़्यादा हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं।
एडवांटेज क्या है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करने का? पहला है कि आपको इससे डाइवर्स कैरियर पाथ मिलेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि जो बैचलर कोर्स होता है माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें आपके बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप बॉटनी फील्ड में भी जा सकते हो, आप जूलॉजी फील्ड में भी जा सकते हो, और इसके अलावा आप माइक्रो को भी परस्यू कर सकते हो, मतलब माइक्रो में भी अपना कैरियर बना सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको इनोवेटिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि अगर आपको माइक्रोब्स की डिफरेंट फील्ड्स का पता होगा तो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करने के बाद में। उसके अलावा आपको लेबोरेटरी एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि जब आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, और उन प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि आपको ट्वेल्थ में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करोगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, और आपको लेबोरेटरी एक्सपीरियंस हो जाएगा ड्यूरिंग बीएससी। जो एसेंशियल रोल है पब्लिक हेल्थ में वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको जॉब मार्केट क्या है माइक्रोबायोलॉजी की वो आपको पता चलेगी, और सिग्निफिकेंट ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो इसीलिए बीएससी माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करना की नीड है और नेसेसरी है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो माइक्रोबायोलॉजी जॉब के लिए जर्मनी में, तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? इसके लिए आपके पास बैचलर या फिर एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में कुछ इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स या सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि आपके पास एक प्रॉपर स्किल है, एक आपके पास जो है लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप जब विदाउट सर्टिफिकेट जाते हो तो फिर आप आपके जो सीवी होता है उसमें सिर्फ आपके मार्क्स शो होते हैं, लेकिन अगर आपके सीवी के अंदर आपका सर्टिफिकेट मेंशन होगा तो उससे सामने वाले पर्सन को ये पता चलेगा कि आपके पास कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस भी हैं, आपके पास इंस्ट्रूमेंट का एक्सपीरियंस है, या आपके पास लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज इज़ कंपलसरी, तो वो आपको जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस ये होती है कि आप एक अच्छा सा सीवी प्रिपेयर करोगे, जिसके अंदर आपके मार्क्स तो रहेंगे, इसके साथ में अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई इंटर्नशिप है, आपने जो भी स्किल्स सीखी हैं वो सारे आप उसमें ऐड करोगे। उसके बाद एक कवर लेटर लिखोगे कि आप उनकी किस कोर्स में जो है आप इंटरेस्टेड हो और क्यों इंटरेस्टेड हो, तो वो आप मेंशन करते हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी की साइट्स पे वहाँ पे सबमिट कर देते हो। फिर अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आप इंटरव्यू को अटेंड करोगे, और उसके बाद जो है जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो अप करोगे। नेक्स्ट है कि माइक्रोबायोलॉजी जॉब्स क्या क्या और हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास ड्रग डिज़ाइन एंड क्लिनिकल रिसर्च। तो जब भी हमें कोई न्यू ड्रग बनानी होती है तो उसको हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि ये ड्रग कहाँ पे जा कर के काम करेगी। तो ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से भी करते हैं, और फिर लैब में इसको वैलिडेट भी करते हैं। तो इसको हम ये क्लिनिकल रिसर्च में आ जाता है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फार्मा माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे एज अ क्वालिटी कंट्रोल आपका वर्क होगा। देन आपका जो है अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लाइफ साइंसेज में नेट को क्वालिफाई करना होगा। देन आप अप्लाई कर सकते हो, एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। साइंटिस्ट फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जॉब्स भी आती हैं, जैसे एज अ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड SRF की जॉब्स। उनके लिए भी आपके पास या तो DBT, ICMR या फिर आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। साइंटिफिक कंटेंट राइटिंग, ये जो है वर्क फ्रॉम होम जॉब भी होती है, तो ये भी आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा जो डिस्टिलरी इंडस्ट्री होती है, क्योंकि जितने भी हमारे पास बियर वाइन बन रहे हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देन बायो फर्टिलाइज़र्स अगर बनाने हैं, क्योंकि हमें पता है जितने भी बायो फर्टिलाइज़र्स हैं या बायो पेस्टिसाइड्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बनते हैं। तो आप एज एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी काम कर सकते हो किसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। वहाँ पे आप माइक्रोब्स को ऐड करके जो है फर्टिलाइज़र बनाओगे।
इसके अलावा आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में भी लग सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये मैंने अभी भी बताया था कि जब भी हम फूड को सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने से पहले आपके फूड की क्वालिटी चेक होती है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड होती है। अगर आपको फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, माइनिंग वाली सर्विस में जाना है, क्योंकि जब हम माइन करते हैं तो माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पेटेंट करवाया जाता है किसी भी अगर न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, तो आप एज अ आईपीआर भी वर्क कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक आईपीआर का डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि जितना भी वेस्ट वाटर हमारे सिटीज़ से निकलता है वो सारा फिर उसको हमने जो है प्यूरिफाई करना होता है या अदर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए उसको यूटिलाइज़ करना होता है। तो उस वेस्ट वो माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे जो है यूटिलाइजेशन के लिए बनाया जाए, तो इस फील्ड में भी आप वर्क कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का करियर प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो आप स्टार्ट करते हो, अगर आप स्टार्ट करते हो एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि एक बहुत ही स्मॉल पोस्ट होती है, तो वहाँ से आपको लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो एज अ रिसर्च असिस्टेंट। देन आप अप्लाई करते हो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, देन सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट डायरेक्टर और मैनेजर बन सकते हो किसी कंपनी में। एंड देन आप जो है चीफ साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो। तो ये इस तरह से आपका जो कैरियर है वो प्रोग्रेस कर सकता है अगर आप एज अ लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन स्टार्ट करते हो। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट एमएससी से स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, जो जॉब्स मैंने अभी आपको बताई हैं। पहले हमने जर्मनी का बताया था, जर्मनी में क्या प्रोसेस होता है। अब हम आपको कैरियर प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं यूएसए में क्या होगा माइक्रोबायोलॉजी का। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। इसके लिए भी आपको आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होना चाहिए, या तो आइल्स या फिर टॉफल क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है बायोटेक फील्ड में जा सकते हो। पब्लिक हेल्थ और डिसीज़ कंट्रोल जो इंडिया में भी है वहाँ पे भी है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल में वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपने इन्वायरमेंट फील्ड से में काम करना है तो आप इन्वायरमेंट में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, तो इस तरह के जो है फील्ड में आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे टीचिंग और एकेडमिक्स रहेगा और रिसर्च तो है ही। तो वहाँ पे भी जो है इंडिया की तरह ही ये आपके जो हैं स्कोप हैं। लेकिन वहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस ये रहता है कि आपके पास एक इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए क्वालिफाई। उसका एक बैंड होता है हर एक कंट्री का, तो अगर आपका बैंड उस रेंज में है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहेगा। आपको सबसे पहले एक सीवी प्रिपेयर करना होगा। देन आप कवर लेटर लिखोगे, जो भी वहाँ के साइंटिस्ट होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, आप उसमें मेंशन करोगे कि मैं आपके इस लैब में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ, आप उनका टॉपिक मेंशन करोगे। एंड देन उसके बाद जो है अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आप इंटरव्यू अटेंड करोगे और उसके बाद उनको फॉलो अप करोगे। तो मोस्टली कंट्रीज़ का यही प्रोसीजर है। बट आपको कंट्री वाइज जो है उनकी रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।